अब ए एन बाय बी एन हमारे पास समेशन 1/n² है जो π²/6 पे कन्वर्ज होती है, ठीक है। देन हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी आंसर इसका हमारे पास आए। तो ये -5 एंड 0 2, तो ये -5 तक की लेंथ 7 होगी, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट एटलीस्ट 7 तो हमारे पास होगी, तो ये हमारे पास इसके लिए कन्वर्ज करेगी। ऐसे अगर हम देखेंगे तो 1/समेशन दिस इज डाइवर्जेंट, सो हमारे पास जो बी एन है वो डाइवर्ज करेगी जो बी एन सिक्वेंस है। ओके, हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 ऑफ IIT JEM 2023। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हम इस वीडियो में देंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि लेट ए एन इज इक्वल टू 1 + 2 टू द पावर -2 ++ अप टू n टू द पावर -2 बाई n फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देन बोथ ए एन, तो हमारे पास ए एन एंड समेशन ए एन के बारे में पूछा है कि कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ओके, तो सबसे पहले हम ए एन की बात करते हैं। हमने कोची फॉर्मूला में देखा होगा कि एक तो रूट मतलब जी एम की अगर हम बात करें, जियोमेट्रिक मीन, और एक अरिथमेटिक मीन। तो जब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना, तो उसका अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दोनों कन्वर्ज करते हैं सेम लिमिट पे। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये टर्म जो ए एन है ये क्या है, देखिए 1 + 1/2² + 1/3² ++1/n²। तो ये A1, ये मान ली B1, मान लीजिए ये B1 है, ये B2, ये B है, तो ये n टर्म्स का क्या है, अरिथमेटिक मीन है। तो बाई कोची फॉर्मूला दिस इज आल्सो कन्वर्जेस टू लिमिट L इफ Bn इज इक्वल टू 1/n² कन्वर्जेस टू L। ओके, अब 1/n² हमारे पास कन्वर्ज किस पे कर रही है, 0 पे, तो ये भी हमारे पास 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। देन हम वी कैन से दैट ए एन इज कन्वर्जेंट, ओके, बाय कोची फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें कि समेशन ऑफ ए एन हमारे पास दिया गया है, तो समेशन ऑफ ए एन को हम कैसे देखेंगे, समेशन ऑफ ए एन, इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट से देखेंगे। कोई भी एक सीक्वेंस और उठा ले आएंगे, उससे हम इसके नेचर को चेक करेंगे। अब इसके डिवाइड में n है, तो क्यों ना हम 1/n से ही चेक कर लें एक बार। देखिए कंपैरिजन फॉर्मूला क्या बोलता है कि यदि an/bn की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉन जीरो एंड फाइनाइट है, नॉन जीरो भी है और फाइनाइट भी है, तो ये दोनों टुगेदर इकट्ठे ही कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे। जीरो के लिए अलग कंडीशन है और इनफाइनाइट के लिए एक और कंडीशन है, बट यहाँ पे जो यूज़ है वो सिर्फ नॉन जीरो और फाइनाइट की बात हम कर रहे हैं कि टुगेदर ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे। देन हम लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए बी एन इज इक्वल टू 1/n हमारे पास है। देन हमारे पास ए एन बाय बी एन क्या आया, 1 + 1/2² प्लस अप टू n 1/n²। ये हमारे पास हुआ समेशन। यदि हम यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें, तो ये हमारे पास हुआ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n², जो कि हमारे पास क्या है, बाई पी टेस्ट भी अगर हम देखें तो कन्वर्जेंट है, और ऐसे भी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू π²/6 है, जो आपको ग्रेजुएशन के मैथ्स में मिल जाएगी, जिसका फुल प्रूफ आपको, और बहुत सारे प्रूफ ऐसे ही π²/6 और 1/n³ का क्या होगा, 4 का क्या होगा, वो सब प्रूफ आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास π²/6 आया और ये हमारे पास क्या आया, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आई। देन हमारे पास ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ओके, बट समेशन, सॉरी यहाँ पर आएगा समेशन।
अब समेशन बी एन इज इक्वल टू समेशन 1/n बाय पी टेस्ट हमारे पास ये क्या करती है, डाइवर्ज, ये डाइवर्ज करती है। अब अगर ये डाइवर्ज करती है तो हमारे पास ए समेशन ए एन भी डाइवर्ज करेगी, समेशन ए एन आल्सो डाइवर्ज। ओके, अब आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन में सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारा ऐसा ही कुछ है। देखिए इसमें क्या है, इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात की गई है कि ये हमारे पास कोई एक सीरीज है ए एन एक्स माइनस 2n, मतलब सीरीज किस पे एक्सपेंड है, ये 2 पे, 2 इसका पॉइंट है। अब ये 2 पे इसका एक्सपेंशन है और ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है x माइनस 5 पे। देन हमारे पास मतलब ये 1 2 1 2 3 4 5 ये हमारे पास -5 है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, एक्सपेंशन इसका यहाँ पे है 2 पे और कन्वर्ज कर रही है x माइनस 5 पे। देन 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आई जो कि आई हमारे पास 7। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी कहाँ पे, जो पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन से 7 की रेडियस तक के एरिया में ये कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे रियल लाइन पे देखिए ये 2 यहाँ पे आ गया और अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास आ गया 9, तो ये 9 ये इसका कन्वर्जेंस का एरिया हुआ -5 to 9, इसमें ये कन्वर्ज करेगी। अब बात आती है 9 की, 9 की बात आती है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से हम देख रहे हैं इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। अब ग्रेटर देन का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट इक्वल 7 पे तो ये कर रही है, मतलब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो इसकी है ही। अब अगर इसकी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को 7 लेकर के चलें तो जो 9 आएगा वो बाउंड्री पे आ रहा है। अब इसके अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, देखियो 9 12 5 6, जो 5 है वो इसके बिल्कुल अंदर आ रहा है, 5 पॉइंट है जो, ठीक है, तो ये 5 पे तो कन्वर्ज करेगी ही करेगी। 9 की बात 9 पे हम नहीं कह सकते। देखिए कोई भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब हमारे पास होती है, मान लीजिए r, तो कोई भी वो -r और r तक, मतलब -r उसका एक्सपेंशन का पॉइंट अगर हमारे पास ये है a है, तो वो कहाँ तक a माइनस आर और a प्लस आर इस इंटरवल में तो कन्वर्ज करती है, बट पॉइंट पे एग्जैक्टली a प्लस आर और a माइनस आर पे हम कुछ कह नहीं सकते वहाँ पे वो कन्वर्ज करती है या नहीं, कर भी सकती है और नहीं भी। अब यहाँ पे -5 पे तो ये कन्वर्ज कर रही है। अब 9 का हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, 9 का अगर हम कुछ कह नहीं सकते देन हमारे पास 5 तो पक्का आएगा, तो x इज इक्वल टू 5 पे ये कन्वर्ज करेगी ही करेगी। 9 12 ऑलरेडी बाहर है और -6 ऑलरेडी बाहर है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। 9 एग्जैक्टली पॉइंट पे है बट उसका भी कुछ हम कह नहीं सकते क्योंकि इस पॉइंट पे मतलब क्लोजर इंटरवल पे उसकी कोई कंडीशन नहीं होती कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इजी एंड बहुत ही टफ तीनों ही प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन के पास है। हमारे पास देखिए ए एन mod of an minus an plus 1 is equal to 1 by 2n and mod of bn minus bn plus 1 is equal to 1 by root n। अब इसको अगर हम रियल लाइन पे देखें, वैसे इसको देखें, ये पूछ रहे कि कोची सिक्वेंसेज है या नहीं है। कोची सिक्वेंसेज की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सिक्वेंस ए एन को या एक्स एन को हम कोची सिक्वेंस बोलेंगे यदि एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन हुआ फॉर गिवन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, कोई भी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक फिक्स एन के बाद उनके बीच की डिफरेंस, और बीच की डिफरेंस ऐसे नहीं दिया कि रेगुलरली बीच की डिफरेंस, नहीं, मैनी पॉइंट्स के बीच की डिफरेंस भी एप्सिलॉन से ग्रेटर देन रहनी चाहिए। यहाँ m और n कोई फिक्स नहीं है, बस एक ही कंडीशन है, m या m ग्रेटर देन n, यही कंडीशन हो सकती है।
या ऐसे नहीं है कि m इज इक्वल टू n प्लस कोई फाइनाइट नंबर a, नॉट, ये कोई भी हो सकता है, n के बाद के कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस कोई भी उठाएंगे उसके बीच का डिफरेंस हमारे पास, कोई भी दो के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, ये हमारी आ गई रियल लाइन, ओके। चलो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं भाई, डिजिटलाइजेशन का जमाना है तो इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ए एन है ये, अब अगर ए एन ये है तो ए एन और ए एन प्लस वन के बीच का डिफरेंस है 1/2n, देन हमारे पास बी एन हुआ ये डिफरेंस हमने मान लिया 1/2, बी ए एन ये A1 A2 A3 इसके बीच का डिफरेंस 1/4, इसके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ 1/2⁵ 8, ये डिफरेंस 1/16, और ऐसे ऐसे करके जब an हमारे पास आएगा और यहाँ पे an-1 हमारे पास आएगा, देन हमारे पास इसके बीच का डिफरेंस 1/2n होगा, ओके। अब अगर हम देखें A1 से और AN तक की डिस्टेंस क्या है, इससे इस तक की डिस्टेंस A1 से AN तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है 1/2n, 1n इज इक्वल टू 1 2, सॉरी यहाँ पे k लिख लीजिए, ये जो डिफरेंस है मतलब an माइनस A1 माइनस AN, ये जो मोड, ये जो डिफरेंस हमारे पास है ये क्या है समेशन 1/2n, ठीक है। जहाँ पे n हमारा, सॉरी यहाँ पे मतलब k हम लिख लेंगे k, जहाँ पे जो k की वैल्यू है वो 1 से हमारी n तक है। अब अगर ऐसा है तो ये जो सीक्वेंस है जो anth हमारी मिलेगी, n हमारी nth जो हमारी सीक्वेंस मिलेगी, और ये n की जो बात है ये n टेंड्स टू, अगर हम इन्फिनिटी इसको कर दें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन हमारे पास ये क्या आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/2k, जो कि हमारे पास देखिए जियोमेट्रिक सीरीज है 1/2 कॉमन रेशियो के साथ है, कन्वर्ज करेगी, करेगी ना, तो कन्वर्ज भी कहाँ करेगी यदि हम इसको देखें तो a/1 माइनस 1/2r 1 पे कन्वर्ज करेगी। तो ये जो पूरा डिफरेंस होगा A1 से और लास्ट A इन्फिनिटी तक की सीक्वेंस का, वो हमारे पास क्या आया 1। तो जो AN सीक्वेंस है, जो ये AN ये पूरी सीक्वेंस है, इसकी कोई भी टर्म AN+1 से बड़ी नहीं होगी, ओके। तो ये हमारी सीक्वेंस क्या करेगी डाइवर्ज करेगी, तो सॉरी डाइवर्ज नहीं कन्वर्ज करेगी, तो हमारी AN हुई हमारी कोची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट तो कोची सीक्वेंस होगी। सिमिलरली अगर हम BN के लिए देखें, BN देखिए BN के लिए बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ हमारे पास क्या है, BN माइनस BN+1 का मोड इज इक्वल टू 1/√n है। इसको अगर हम देखें रियल लाइन पे ही, ये हमारी रियल लाइन है, ये मान लीजिए B1 था, ये हमारा आया B2, तो ये हमारा क्या आ गया 1, ये हमारा B3, देन हमारा ये क्या आ गया 1/√2, ये B4 अगर हम माने तो 1/√3, और ऐसे ऐसे चलते चलते हम यहाँ पे BN ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा BN-1 आ जाता है, तो ये हमारा हुआ इतना डिफरेंस। अब आप देखो B1 और BN के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, B1 माइनस BN का मोड इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/√n, n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे k लीजिए, k इज इक्वल टू हमारा क्या है 1 to n। अब अगर हम इसको लिमिट में लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर है लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/√k। अब
बाई पी टेस्ट हमको पता है ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। ये सीक्वेंस कन्वर्ज है ही नहीं। तो हमारे पास जो बी एन की लिमिट है, मतलब कि ए एन बी वन से बी एन कितनी डिस्टेंस पे होगा, वो कोई फिक्स डिस्टेंस है ही नहीं। अगर वो फिक्स नहीं है, फिक्स क्या, वो डाइवर्ज कर रही है सीक्वेंस ही, तो मतलब वो इन्फिनिटी को जा रही है। तो जो पूरी सीक्वेंस बी एन बी टू बी एन है, ये कन्वर्ज करेगी ही नहीं। और कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है इफ एंड ओनली इफ वो कोची सीक्वेंस हो, तो ये कन्वर्ज ही नहीं करेगी, तो हमारे पास ये कोची भी नहीं होगी। देन सिंपली हमारे पास बी एन है जो वो नॉट कोची सीक्वेंस एंड ए एन इज कोची, आंसर इज बी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ के लिए ऐसे ही हम आपके बहुत इंटरेस्टेड तरीके से आपके सम्स को, प्रॉब्लम्स को करवाते रहेंगे। थैंक्स गाइज, बाय बाय, टाटा।